हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट है 22 मार्च 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा सम अप देख लेते हैं। देखो, फ्रंट पेज पे सारी न्यूज़ेस जो हैं वो कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या फिर महाराष्ट्र में जो अभी मुद्दा चल रहा है, हमें पता है जो अनिल वाजे का जो केस है वो हो गया। जो मुकेश अंबानी है उसके घर के बाहर में वो जो स्कॉर्पियो मिली जिसमें जेलेटिन स्टिक्स मिली हैं, उसको लेकर के बंगाल, असम, केरला, यहाँ पर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस, उनको लेकर के पूरे आर्टिकल्स हैं। तो फ्रंट पेज से एक भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसको हमें डिस्कस करने की ज़रूरत हो। अब सीधा हम चलेंगे एक्सप्लेन पेज पे, क्योंकि बीच में भी फिर कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही है और कुछ भी नहीं है आज के पेपर में। एक्सप्लेन पेज पे अगर हम देखें तो एक आर्टिकल है, वो हम जानेंगे राइट टू काउंसल इन कस्टडी। कि जब पुलिस इंटेरोगेशन कर रही है या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो अगर इंटेरोगेशन कर रही है किसी भी अक्यूज्ड का, तो उस टाइम पर वो अक्यूज्ड अपने वकील से बात कर सकता है या नहीं। तो देखेंगे इस पूरे मुद्दे को अनिल बोला था मैंने, सचिन वाजे वाले केस के अंदर, कि सचिन वाजे को क्या ये फैसिलिटी अवेल कराई गई या नहीं, और कराई गई तो क्या उसमें कंडीशंस रही। एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन पेज से। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो है ये कि जिस तरीके से स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनी का मतलब हो गया जो सरकार के अंडर में चलने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने से मना कर दिया सऊदी अरब से। तो इसके पीछे वजह तो क्या है कि वहां पर जो सऊदी अरब के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि इंडिया को अगर अभी प्राइस ज़्यादा लग रहे हैं मार्केट में, क्रूड ऑयल मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है, और इंडिया में पेट्रोल हमें पता है 100 रुपये लीटर तक पहुंच गया था, तो बोला इसको कम करने के लिए अपने पास में जो इंडिया के पास में जो रिजर्व बनाए हुए हैं ना ऑयल को स्टोर करने के लिए, क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए, बोला वो यूज़ कर ले, हम क्यों प्रोडक्शन को ज़्यादा करें। तो इसके चलते हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम सऊदी अरब से इंपोर्ट को बिल्कुल कट करेंगे, बहुत डाउन कर देंगे, और फिर बाद में जो दूसरे ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देखेंगे। अब देख लेते हैं, दो आर्टिकल्स यहां आज अपने पास में, दोनों को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है राइट टू काउंसल इन कस्टडी। ठीक है, फ्राइडे की अगर बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जो स्पेशल कोर्ट मुंबई में एक बात कही कि जो अरेस्टेड इंडिविजुअल है जिसको मतलब सस्पेंड भी किया हुआ है, सचिन वाजे, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ की दिमाग लगा रहे हैं, उनकी डिमांड है कि उनके लॉयर से उनकी बातचीत करवा दी जाए इंटरोगेशन के टाइम पे। तो वाजे ने जो एप्लीकेशन फाइल कर रखी है ना, उसमें ये कि लॉयर की मीटिंग भी उसके टाइम पे पैरेलली चलती रहे जब भी इन्वेस्टिगेशन चले पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या प्रोविजंस हैं इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के और इंडिया में क्या क्या प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट किया हुआ है। सबसे पहला सवाल है कि इज एक्सेस टू अ लॉयर द राइट ऑफ एन अक्यूज्ड। क्या ये राइट है किसी भी अक्यूज्ड का, किसी भी अगर एक जो मतलब किसी को कथित तौर पे यूँ बोला जाए कि हाँ ये गलत आदमी है जिसके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उसको क्या उसके लॉयर से मिलने का टाइम मिलेगा। तो देखो, अगर वर्ल्ड वाइड अगर देखें, अगर कोई भी पर्सन अगर कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, तो और उस टाइम पे उसके साथ में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, इंटेरोगेशन उसका अगर चल रहा है, तो उस टाइम पर ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि उस अक्यूज्ड को सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट के लिए प्रेशराइज ना किया जाए। मतलब उनके मुंह से टॉर्चर करके ये ना निकलवाया जाए कि हाँ वो खुद ही मुजरिम है। ठीक है, तो ये एक प्रोविजन है। दूसरा, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की अगर बात करें तो उसका कहना, उसके हिसाब से ये कहना है कि एक अक्यूज के पास में राइट होता है कि उसको ये तो पता पड़े कि उसको अरेस्ट क्यों किया गया है, गिरफ्तारी का कारण तो बताओ। ठीक है, यूएसए की बात करें तो वहां पर मिरांडा राइट्स या फिर मिरांडा वार्निंग करके ये प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी अक्यूज को अरेस्ट करता है तो उस अक्यूज को बताना पड़ेगा कि भाई आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी, लॉयर की एडवाइस के लिए उनको एक फ्रीडम प्रोवाइड की जाती है कि अक्यूज जो है वो अपने लॉयर से डिस्कशन कर सकता है, कोई भी अगर सवाल उसके दिमाग में आ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में आप देखोगे कि किसी भी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो अरेस्ट करने के बाद में किसी भी ऑफेंस को लेकर के
उसको उसी के खिलाफ विटनेस नहीं बनाया जाएगा। कहने का मतलब सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब क्रिमिनलाइजेशन नहीं किया जाएगा कि उसके मुंह से ये उगलवाया जाए कि हाँ उसने कुछ गलत किया है दबाव बना करके। तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3। सिमिलरली आर्टिकल 22 में हमारे दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन जो कि अक्यूज्ड है उसको ये चीज मतलब इस चीज के लिए मना नहीं किया जा सकता कि वो अपने आप को खुद को डिफेंड करने के लिए किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर के साथ में अपनी कंसल्टेशन करे। कहने का मतलब एक अक्यूज्ड है तो उसको ये फंडामेंटल राइट दिया हुआ है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपनी चॉइस के किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर, किसी भी लॉयर को, एडवोकेट को हायर कर सकता है। सिमिलरली अगर सीआरपीसी की बात करें तो सीआरपीसी में राइट टू कंसल्ट सीआरपीसी के सेक्शन 41D में दिया हुआ है। बट आप ध्यान रखो कि इसमें एक कंडीशन है, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है जिसका नाम है डीके बसु केस 1997 में। उसमें सेक्शन 41D ऑफ सीआरपीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उन्होंने क्या कहा कि जो अरेस्टी है ना, जिसका अरेस्ट हो चुका है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो इंटेरोगेशन के टाइम पे अपने लॉयर से बातचीत कर सकता है। पर रेयर केसेस में ऐसा नहीं होगा कि हर एक केस के अंदर ही, हर एक मुद्दे में बार बार वो इंटेरोगेशन के पीरियड के टाइम पे अपने लॉयर से बातचीत करने लग जाए, इंटीग्रेट करने लग जाए। कहने का मतलब कि मानो 5 दिन तक इंटेरोगेशन चल रहा है तो 1 दिन या फिर 2 दिन ज्यादा से ज्यादा, वो भी पर्टिकुलर टाइम कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि इस टाइम पर जाकर के लॉयर जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है। या फिर ये भी डिसाइड किया जा सकता है कि लॉयर जो है वो एक आइसोलेटेड शील्ड से बहुत दूर खड़ा होकर के इंटेरोगेशन प्रोसेस को देख सकता है, सुन भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज आई किसमें, डीके बसु केस ऑफ 1997, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट में जो सेक्शन 41D है सीआरपीसी का उसको क्लियर किया। सिमिलरली सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वर्सेस जुगल किशोर शर्मा 2011 के केस है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि अगर किसी पे कोई एलिजेडली कोई थ्रेट है, मान लो किसी पे कथित तौर पे कोई डर की है भावना, तो उस टाइम पर भी एक तरीके से, मतलब एक डिग्री ऑफ मेथड को ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर वो अक्यूज्ड है, उसको अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो केस था, इस केस में यहां पर जो ये देखो आप, जुगल किशोर शर्मा, इसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो लॉयर को अलाउ कर दिया कि वो इसके जो अक्यूज के साथ में जो भी इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन वो जो ऑफिसर्स कर रहे हैं उसको दूर से खड़ा होकर के लॉयर देख सकता है। तो सेम चीज अभी वाजे वाले केस में भी अलाउ की है कि वाजे का जो लॉयर है वो इंटेरोगेशन को दूर खड़ा होकर के देख सकता है, सुन नहीं सकता। ठीक है, तो इस चीज में कि वो लॉयर है उसका इंटरेक्शन हो सकता है, बातचीत कर सकता है, या फिर दूर से खड़ा होकर के लॉयर देख सकता है, वो देखो कहीं ना कहीं कोर्ट ही डिसाइड करता है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन में आता है इस प्रोसेस में। ओके, अब बात आ जाती है कि स्पेशल कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है वाजे के केस में। तो वाजे का केस यहाँ पर सीधा सीधा आपको सामने खुद से पढ़ना है, क्योंकि इस केस के बारे में हमें कुछ ज़्यादा कहने का मतलब ज़्यादा कुछ अंदर जाने की ज़रूरत है नहीं। पॉइंट क्या है कि वाजे को जो है वो एक तरीके से इनके लॉयर को अलाउ कर दिया गया है कि वो दूर से खड़े होकर के इनके साथ में जो भी इंटेरोगेशन किया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, वो देख सकते हैं ग्लास शील्ड से आइसोलेट होकर के। हाँ, वाजे को पता नहीं है कि उसका लॉयर जो है वो वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान से रखी जाती है। बाकी ये कंटेंट है, आप इस पर एक बार रीडिंग मार सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाई आर स्टेट रन ओएमसीज प्लानिंग टू कट ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। देखो अभी जो सऊदी अरब की तरफ से एटीट्यूड जो आ रहा है ना, देखो कोविड-19 जब पीक पे था उस टाइम पर क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत कम थी, तो प्राइसेस भी बहुत कम हो गई। ऐसे में जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपीईसी जो कंट्रीज हैं, उनको घाटा बहुत होने लग गया। तो इसके चलते उन्होंने ऑयल के प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया, और अब रिडक्शन तो वो का वो मेंटेन्ड है, बट ऑयल की डिमांड है वो इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई है। तो ऐसे में चल के ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। इवन हमने एक्सपीरियंस किया कि 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से पेट्रोल बिका था इंडिया में। तब जाकर के हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि सऊदी अरब से हम हमारी जितनी भी ऑयल इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसका अगर देखें तो 1 मिलियन बैरल
पर डे के हिसाब से सऊदी अरब से हम इंपोर्ट करते हैं। आप देखो कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल आता है। वह तो इसलिए सऊदी अरब से रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो प्रोडक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दो, जिससे कि सप्लाई इंश्योर हो सके और प्रॉब्लम को थोड़ा डाउन किया जा सके। बट सऊदी अरब की तरफ से क्या स्टेटमेंट आए कि आपके पास में जो रिजर्व्स है ना, जहाँ पे आपने पैसा ये जो क्रूड ऑयल है वो इकट्ठा किया हुआ है, बोलो उसको यूज़ करो ना, आपके पास में सस्ता ऑप्शन अवेलेबल है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नाराज़ करने वाली थी, राइट। तो इसके चलते हुए हमारी तरफ से सऊदी अरब को एक मैसेज है कि भाई हम आपसे अगर इंपोर्ट ही हमें डाउन करना है तो हम दूसरे ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है स्टेट ओन्ड, दैट मीन्स सरकार की जो हैं, उन्होंने कट कर दिया इंपोर्ट को। ठीक है, आज हमारे इंडिया में अगर जितने भी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है ना, उसका 80% तो हम इंपोर्ट करते हैं, और इसमें सऊदी अरबिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए। ठीक है, बाकी देखो प्राइसेस बताई हुई है, प्राइसेस का इतना कुछ मैटर है नहीं कि अभी देखो $62 पर बैरल के हिसाब से भाव चल रहे हैं फ्राइडे को, जो कि कोविड-19 के टाइम पे केवल $20 पर बैरल हुआ करता था। ठीक है, तो आज के इस डिस्कशन में ये 2 ही आर्टिकल्स थे, बाकी न्यूज़पेपर आपको मैं अभी शेयर कर दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।